हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटलेट ट्रेल के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेता हूँ। अपनी डोमेन आईडी यहाँ पे टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद नेक्स्ट करूँगा। अब सबसे पहला फीचर हमारा ये आता है कि जो हमारा आउटलेट ट्रेल एप्लीकेशन है वो OTP बेस्ड लॉगिन है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और आपका जो रजिस्टर्ड जीमेल आईडी है उस पर आपको OTP रिसीव होगा, जिसके थ्रू आप लॉगिन कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ, जिसके थ्रू मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपके पास OTP आएगा, मैं वो यहाँ पे टाइप करूँगा और इसको वेरीफाई नाउ करूँगा। वेरीफाई नाउ करने के बाद मैं सक्सेसफुली एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर जाऊँगा। तो ये हमारा पहला सिक्योरिटी फीचर होता है। अब दूसरा सिक्योरिटी फीचर जिसके बारे में हम बात करेंगे, दूसरा सिक्योरिटी फीचर ये होता है कि हमारा एप्लीकेशन एक बार लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है एक मोबाइल के अंदर, ठीक है। अभी हम इस एप्लीकेशन को किसी अल्टरनेट मोबाइल में लॉगिन करना चाहें इन फ्यूचर या किसी iOS मोबाइल में लॉगिन करना चाहें, तो हमारा जो रजिस्टर्ड ये जो फिलहाल में मैंने जिस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन किया है, जिस मोबाइल के अंदर इस एप्लीकेशन को यूज़ करा है फर्स्ट टाइम, वो हमारा डिवाइस रजिस्टर्ड हो चुका है। तो पहली बार में अप्रूवल नहीं मांगेगा। सेकंड टाइम में क्या होगा कि जब आप इसी सेम एप्लीकेशन को यहाँ से लॉग आउट करके किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करोगे तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत होगी। मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि आपको वो किस तरीके से नोटिफाई करेगा। आपके सीनियर का अप्रूवल आपको चाहिएगा, तभी आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करो। तो अभी हम दूसरे डिवाइस में आउटलेट ट्रेल एप्लीकेशन को लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे डोमेन आईडी अपनी टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद लॉगिन विद मोबाइल करूँगा और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करूँगा जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे OTP टाइप करूँगा। OTP टाइप करने के बाद अभी देखिए, अब जैसे ही मैंने OTP टाइप किया और मैं एप्लीकेशन के अंदर आया तो मेरे को ये फ्रंट डैशबोर्ड पे ही आपको एक नोटिफिकेशन देगा, डिवाइस वाइट लिस्टिंग अप्रूवल रिक्वायर्ड। इट मीन्स कि आपका डिवाइस मैंने पहले जिस मोबाइल नंबर से लॉगिन करा था वो एक बार में लॉगिन हो चुका था, ताकि उस टाइम पे हमारा मोबाइल रजिस्टर हुआ था। अभी जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, हम उस मोबाइल में रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मोबाइल में रजिस्टर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपने सीनियर से अप्रूवल चाहिए होगा, या जो हमारे एडमिन है ERP एडमिन, हमें उनसे अप्रूवल चाहिए होगा। जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे आपके लॉगिन को, जब तक आप एप्लीकेशन में काम नहीं कर पाओगे। अभी मैं तीसरे सिक्योरिटी फीचर के बारे में बात करता हूँ। तीसरा सिक्योरिटी फीचर क्या होगा, अगर हमारा डेवलपर ऑप्शन इनेबल है, तो आप सिस्टम के अंदर काम नहीं कर पाओगे। हमारा एप्लीकेशन आपको नोटिफाई कर देगा कि योर डेवलपर मोड इज़ इनेबल, सो आप उसको ऑफ करोगे तभी आप हमारे एप्लीकेशन के अंदर काम कर पाओगे, ताकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी GPS लोकेशन को ना ही चेंज कर पाएँ, क्योंकि विदाउट डेवलपर ऑप्शन ऑन करे वो किसी भी लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा ये सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट है और सिक्योरिटी फीचर है, क्योंकि हमारा जो आउटलेट ट्रेल एप्लीकेशन है वो हर 2 मिनट में 1 मिनट में आपके एम्प्लॉय की करंट लोकेशन को बताता रहता है और आपके पास लॉग्स रिसीव होते रहते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो तीसरा सिक्योरिटी फीचर हमारा किस तरीके से काम करेगा। तो मैं सबसे पहले अपना डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल्ड। अभी मैं आउटलेट ट्रेल एप्लीकेशन में लॉगिन करूँगा। यहाँ पे मैं डोमेन आईडी टाइप करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और लॉगिन विद मोबाइल करूँगा, जिससे मैंने अभी लॉगिन किया था। यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करूँगा और साइन इन करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे मेरा डेवलपर ऑप्शन इनेबल है। रीड दिस मैसेज, वी हैव डिटेक्टेड दैट द डेवलपर ऑप्शन सेटिंग आर इनेबल ऑन योर फोन फॉर सिक्योरिटी रीजन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, प्लीज डिसेबल द डेवलपर ऑप्शन। अगर मैं इसको कैंसिल भी कर देता हूँ तो मैं बैक कर जाऊँगा, एप्लीकेशन में काम नहीं कर पाऊँगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हमारा डेवलपर ऑप्शन इनेबल है तो हमें सबसे पहले वो स्टॉप करना होगा। यहाँ पे मैंने स्टॉप करा और ये सक्सेसफुली स्टॉप हो चुका है। अभी हम
तो ये हमारा तीसरा सिक्योरिटी फीचर था। अभी हम चौथे सिक्योरिटी फीचर के बारे में बात करेंगे कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर जियो फेंसिंग और लाइव फेस डिटेक्शन के अकॉर्डिंग ही पंच इन पंच आउट कर पाओगे। और जो आपका लाइव फेस है, जो आपने फेस रजिस्टर करा है, वो ही आपका जीपीएस लॉग्स के अकॉर्डिंग और विद फोटो आपके सीनियर आपको देख पाएंगे कि इनकी करंट लोकेशन क्या है और किस पर्सन ने, जिसका फेस रजिस्टर है, जिसका फेस रजिस्टर हुआ है, वो ही पंच इन कर पाएगा सिर्फ। और आपके सीनियर देख पाएंगे कि इन्होंने कब पंच इन किया था और किस टाइम और किस लोकेशन से। तो पंच इन करने के लिए मैं पंच इन में जाऊंगा, एचओ पर जाऊंगा और एचओ क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे पंच इन का ऑप्शन दिखेगा बॉटम में, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हमको सबसे पहले फेस रजिस्टर करना होगा, ताकि इन फ्यूचर जब हम पंच इन करें तो हमारा फोन जो है उस फेस को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद तभी आप पंच इन कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा पंच इन का है, तो मैं पंच इन पे क्लिक करूंगा। मेरा फेस ऑलरेडी रजिस्टर था, तो मेरा सक्सेसफुली पंच इन मार्क हो चुका है। विद करंट लोकेशन हमारे सीनियर के पास ये हमारा पहुंच जाएगा। तो ये हमारा जियो फेंसिंग का और विद फेस बायोमेट्रिक का। अब जैसे ही मैंने पंच इन किया, यहाँ पे मेरे लॉग्स का जो ट्रैकर है वो चल चुका है। आप देख सकते हो जियो ट्रैकर इनेबल्ड, आउटर टेल ट्रैकर आर नाउ एक्टिव। तो आपकी लोकेशन ट्रैक होना शुरू हो चुकी है और आपको लोकेशन अपनी ट्रैक करनी है, तो आप प्रोफाइल बटन पे जाओगे और अपने लॉग्स चेक कर पाओगे। पंच इन पे गया, सबसे पहले आपको देखना है कि आपने पंच इन कहाँ से किया था। जियो ट्रैकर पे जाऊंगा, यहाँ पे देखूंगा मैं ट्रिप स्टार्टेड 5:38 PM। यहाँ पे मेरे 2 लॉग ड्रॉप हो चुके हैं विद करंट लोकेशन। तो ये हमारा चौथा सिक्योरिटी फीचर है। थैंक यू।